4 बेटियों के बाद जब अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया तो उसका माँ बाप ने इतना चाह किया, इतनी खुशी की, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी, कई दिन जश्न रहा। और बेटा यूं यूं बड़ा होता गया, उसकी फरमाइशें बढ़ती गई। बेटा जो फरमाइश करता माँ बाप उसकी वो फरमाइश पूरी करते। बेटा बड़ा होता गया, साथ साथ बिगड़ता गया। और बेटा जब जवान हुआ तो उसने रट लगा दी, मैंने यूरोप ही जाना है। माँ बाप ने कहा बेटा तुम्हारा एक एक बेटा है, हमारा लिखता जिगर है, हम चाहते हैं तुम्हारा बढ़ापे का सहारा बन। बेटे ने कहा नहीं, मुझको यूरोप ही जाना है। माँ बाप ने समझाया बेटा हम गरीब लोग हैं, कहाँ से पैसे इकट्ठे करेंगे। कहता नहीं, मुझको यूरोप ही जाना है। आखिर माँ बाप उसकी जिद की आगे हार गए और कुछ कर्जा उठाया, कुछ ज़मीन बेची, कुछ पांडे तोड़े जो थे वो जमा किए हुए थे, वो सब बेच बाच के बेटे को यूरोप भेज दिया। बेटा जागने के बाद कई साल तो राब्ते में रहा, बाद में कटअप हो गया। उसकी 4 बहनें थी, एक एक करके सबकी शादी हो गई, वो नहीं आया। आखिर उसका बाप बीमार हो गया, उसे राब्ता किया, राब्ता ना हुआ। किसी के थ्रू पैगाम पहुंचाया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आ सकता है तो आ जा। बेटा कहता है मेरे कागज नहीं बने, मैं नहीं आ सकता। फिर पैगाम पहुंचाया बेटा तुम्हारा बाप जो सा ना मर गया, आ सकता तो आ जा। बेटे ने कहा जी मैं नहीं आ सकता, मेरे पास कागज नहीं है अभी। बेटे ने झूठ बोला, कागज बन चुके थे। और वो माई जोन सी ना बेचारी सठिया सी गई, ऐसे गलियों में अपने बेटे का नाम लेके थड़ियों में बैठी रहती। सारे मोहल्ले वाले ने उसको ना, उसे प्यार तो बहुत करते थे माई से, लेकिन उसका नाम रख दिया यूरोप वाली माई। आखिर ना को 12-13 साल बाद लड़के ने माँ से राब्ता किया, फ़ोन किया, माँ से कहा माँ तू अपना पासपोर्ट बनवा, मुझे बड़ा दुख है, तू वहाँ पे अकेली रह गई है, तो मैं तुम्हें अपने साथ यूरोप ले आऊँगा। माँ बड़ी खुश, माँ से दोबारा जवान हो गई, माँ में जान आ गई। वो अपने आंटी गोने सब घर जाती, वो ताने देते थे ना कि तुम्हारा बेटा भूल गया, सबसे जाकर कहती मेरा बेटा आएगा, मुझको यूरोप लेके जाएगा। और माँ उसके मोहल्ले वाले सब हंसते, कहते माई तुम्हारा बेटा अच्छी बात है, पर सोच जो अपने बाप के मरने पे नहीं आया, अपनी बहनों की शादी पे नहीं है, वो तुम्हारे लिए क्यों आएगा। तुम्हारा बेटा खुदगर्ज है, मतलब ही है। माँ कहती तुम लोग झूठे हो, तुम लोग खुदगर्ज जलते हो, मेरे बेटे की तरक्की जलते हो। लेकिन लोग जो थे ना वो माई से कुछ ना कहते। आखिर उसका बेटा आ गया, मोहल्ले वालों के मुंह बंद हो गए, मोहल्ले वाले बड़े खुश, चलो उसका बेटा आ गया। बेटे ने कहा माँ बस तू तैयारी कर ले, अब यूरोप जाएंगे। तो कहता है माँ ये जो घर है इस पे कोई कब्जा कर लेगा, हमारी ज़मीन है 3-4 एकड़, को कब्जा कर लेगा, इसको बेच देते हैं। माँ भोली थी। माँ कहते हैं माँ के पास 3 आंखें होती हैं, 2 सामने वाली, एक दिल की एक मन की आंख होती है, जो ये पहचान लेती है कि बच्चे को भूख लग रही है, बच्चा रो रहा है, इसको क्या तलब है, इसने को खाना किया हुआ है, पेशाब किया हुआ है। वो माँ बच्चे की उन चिपड़ी बातों में मदहोश हो गई, गुम हो गई, भूल गई सब कुछ उसके प्यार में। उसने कहा ठीक है पुत्र, जो तेरा मन है वो कर। बेटे ने वो घर बेच दिया, जमीन बेच दी और सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। और माँ से कहा चल माँ अब चलें यूरोप। माँ पूरे घर मोहल्ले में गई, सबको पासपोर्ट दिखाया, सबको बताया देखो मैं यूरोप जा रही हूँ, ये है वो है। सारे मोहल्ले वाले बड़े खुश। गांव से बाहर पूरा मोहल्ला छोड़ने आया माँ को, पूरा गांव छोड़ने आया। उन्हें क्या पता था क्या होने क्या वाला है। फिर बेटे ने पता क्या किया, एयरपोर्ट पे वेटिंग रूम में माँ को बिठा के खुद यूरोप चला गया। ओए होए खुदाई क्या हाल होगा उस माँ। वो माँ वहाँ बैठी है, बैठे बैठे जब वो सारे लोग चले गए तो माँ कहती है मेरा पुत्र गया। उन्होंने कहा माँ जी आप यहाँ क्यों बैठे, जाएं घर। कहती मेरा पुत्र आगे गया कुछ सामान आगे ना क्लियर करने, मैं यूरोप जा रही हूँ। कहते हैं किधर है वीज़ा दिखाओ। दिखा, सारी खाली पासपोर्ट था, कोई वीज़ा नहीं था, कुछ टिकट नहीं थी, कुछ नहीं था। वो टेढ़े जमे दुख देंदे ने, पंजाबी में कहते हैं टेढ़े जमे दुख देंदे ने। वो माई वहां पे तड़प के रह गई, कलेजा फट गया उसका। उसके मोहल्ले में इतला की, सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया, पूरा गांव माई को लेने वहां पे आ गया। माई को लेके जब वहां पे गए मोहल्ले में तो सारे गांव में ना सन्नाटा सन्नाटा था कि माई के साथ क्या हो गया। ये आपके गांव की सच्ची कहानी है। माई वहां पे तड़प के रह गई कि बेटे ने मेरे साथ कितना जुल्म किया। जिस बेटे के चाह पे मैंने इतना खुशियां की, उसके हर ख्वाहिश पूरी की, फिर माँ के दिल से बद्दुआ निकलती है। वो माँ कहती है जावे मर जे मां नहीं मोड़ा, होर की देवा बुरी दुआ।
رندی دنیا تکر جیویں وے پت نمانی دیا. مطلب ہے کہ وہ کہتی ہے جا بیٹا تمہیں اس سے بڑی میں دعا کیا دوں تیری ماں ہی مر جائے جو اتنی بھولی تھی اور تو ساری رہتی دنیا تک زندہ رہے, تیری بڑی لمبی عمر ہو, تو ترسے موت کو, تجھے تب پتہ لگے کہ کیا دکھ دیکھ کے آئی ہے ماں. اپنے جو اکلوتی اولاد ہوتی ہے نا اس کا اتنا خیال کریں, لیکن اس پہ نظر ایسی رکھیں کہ شیر والی چاہے نوالا سونے کا دیں. مائیں ہر چیز سمجھ جاتی ہیں لیکن اولاد کا فریب نہیں سمجھ سکتی. اولاد کے من میں کیا چلتا ہے نا وہ پہلے زمانے تھے, اور مائیں پہلے بھی بھولی تھی اور اب بھی بھولی ہیں. اور یہ آپ کی کہانی ہے, آپ کے گاؤں میں ایسی کئی کہانی ہیں جو آپ نے سنی ہیں, دیکھی ہیں. اور یہ کہانی اس کا جب جنازہ ہوا نا پورے گاؤں میں اعلان ہو گیا کہ یورپ والی مائی مر گئی ہے. اس کے جنازے پہ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا یہ یورپ والی مائی کون تھی؟ کوئی بہت امیر عورت تھی جس کا اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے. اس کا باپ کہتا ہے پتر یہ اتنی غریب عورت تھی کہ بیٹے کے پیار کو ساری عمر ترستی رہی ہے. اور وہ پھر باپ اپنے بیٹے کو کہانی سنا رہا ہے کہ یورپ والی مائی کون تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی ماں کو ایسا دکھ نہ دے. اولاد ہو کے مر جائے دکھ ہے, نہ ہو ایک دکھ ہے, ہو کے اس طرح کی نکل جائے نا وہ سب سے بڑا دکھ ہے. اگر کہانی میں دم لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. ملیں ہیں کسی اور کہانی میں. اللہ حافظ.